दोस्तों वेलकम बैक अगेन माय चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स। आज कार्तिक मास की पूर्णमासी है और आज हम यमुना जी के तट पर खड़े हुए हैं। आज दीपदान का बड़ा विशेष महत्व रहता है, तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हुआ हूँ और दीपदान में भाग लिया है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी रहें, खुश रहें। आज का विशेष दिन है। क्या कह रहे हो? मछली? अरे मछली नहीं है बेटा, रात में मछली नहीं दिखाई देगी। आयुष भैया जी कह रहे हैं कि मछली दिखाई दे रही है यमुना जी में। ये भी दीपदान करने के लिए आए हुए हैं और सभी सनातनी को दीपदान करने नदी किनारे, कहीं भी गौशाला, तुलसा माता के नज़दीक कहीं भी करना चाहिए। बहुत विशेष महत्व रहता है आज का। तो बने रहिए आप हमारे चैनल ब्रजधाम ब्लॉग्स में। आज का दीपदान का जो बड़ा महोत्सव है उसके बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे और ब्लॉग्स भी आपको दिखाते रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी ने कहीं कहीं पर दीप दान किए हैं। यहाँ पर हमने किए हैं। ये हमारी यमुना मैया हैं, ब्रज की धरोहर। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर सभी लोगों ने अपना अनुसार दीपदान किया है। पूरा घाट सजा हुआ है। आप जहाँ मेरा कैमरा घूमेगा वहाँ आपको सुंदरता ही नज़र आएगी। ये देखिए, आयुष भैया आए हुए हैं यहाँ पर। आयुष भैया, तुम तो मछली के पीछे ही पड़ गए हो। अंधेरे में मछली नहीं है बेटा, कोई तिनका या कोई। अच्छा चलो, और कैसा लग रहा है आपको दीपदान करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सुख शांति मिलती है दीपदान करने में। बहुत अच्छा पर्व है। दीपदान सबको करना चाहिए। आज गुरु नानक जयंती भी है प्यारे मित्रों, और आज मछली भी है। शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में देव दीपावली मनाई जाती है। देवों ने बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से खुशी मनाई थी और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आकर उन्होंने उनकी खुशी में ही ये देव दीपावली मनाई जाती है। तो किसी की दीपावली मनाई जाएगी। देव दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है और दीपदान का भी बहुत बड़ा। जैसे कि दोस्तों, एक किसी संत मुनि के मुखमंडल से कहानी बताई गई थी कि कोई एक महिला थी जो कि दीपदान किया करती थी। गौशाला में जाकर एक दीप डेली प्रज्वलित किया करती थी। और किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप दीपदान क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। उनको पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ याद थीं, तो उन्होंने बोला कि पहले मैं कभी चुईया थी और मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ गई थी और उस बिल्ली के डर की वजह से मैं इधर उधर भागती फिरती रही। अंत में जाकर मैं एक ठाकुर जी का गर्भगृह था तो वहाँ चली गई। वहाँ पर ऊपर सिंहासन पर चली गई, लेकिन बिल्ली वहाँ भी पहुँच गई। नीचे ठाकुर जी का दीपक जल रहा था, वो दीपक हल्का हल्का जल रहा था। तो उस बिल्ली की डर की वजह से मैं जब ऊपर नीचे सिंहासन पर से नीचे कूदी तो वो ठाकुर जी का दीपक था उसमें गिर गई। तेल गर्म होने के कारण मेरी वहाँ मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु तो हो गई, लेकिन जो दीपक की बाती थी वो थोड़ी आगे सरक गई और दीपक और अच्छी तरह से प्रज्वलित होने लगा। यानी कि उनका दीपदान स्वीकार कर लिया गया ठाकुर जी के लिए द्वारा। और अंत में वह सूर्यलोक चली गई और सूर्यलोक में अपना जीवन यापन करके फिर वो मृत्यु लोक में आई और सूर्यवंशी किसी कुल में उन्हें जन्म लिया और वहीं उनका विवाह जो होता है सूर्यवंशी में ही हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब दीपदान जरा सा दीप किसी का था, किसी और ने किया था, लेकिन उनके गिरने से वो थोड़ा प्रज्वलित हो गया गर्भगृह में। तो उनको जब दीपदान का इतना अधिक महत्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि इसीलिए मैं गौशाला में कार्तिक मास पर, कार्तिक महीने पूरे दीपदान करती हूँ। तो दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, आप सबको करना चाहिए। आज हम सभी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं इनसे संबंधित, तो किसी भी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय गोपाल।
सामने से बाइक आ रही है, उसका फोकस है ये। अभी भी लोग आ रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। ये रेलवे पुल है, यहाँ से रेल जाती है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे मोबाइल की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। देखो मित्रों, ट्रेन आ चुकी है, मालगाड़ी है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है ढंग से। कितने प्यारे चंद्रमा जी दिखाई दे रहे हैं, चंद्रदेव। आज कार्तिक मास की पूर्णमासी है।